-3, -4, -5 और आपका दोनों इस साइड पे क्या होता है, एक्सटेंड होता है। ठीक है ना। आप जान रहे हो कि जब मैं इस साइड जाता हूं तो हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। नंबर क्या होता है, नंबर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जब मैं इस साइड जाता हूं जीरो के, आप जीरो के जब इस साइड जाते हो और जब जीरो के इस साइड जाते हो तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है ना। को एक पता है कि -1 का अपोजिट क्या होता है, 1। -2 का अपोजिट क्या होता है, 2। -3 का अपोजिट क्या होता है, 3। -4 का अपोजिट क्या होता है, 4। -5 का अपोजिट क्या होता है, 5। और -6 का अपोजिट क्या होता है, 6। हमने और लिखे नहीं है, और का अपोजिट मतलब -7 का अपोजिट 7 होता है, 8 का अपोजिट -8 होता है। इस तरीके से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। आप लोग सुन रहे हैं ना। ठीक है, ये क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये बस मैं ये बताना चाह रहा था कि ए अपोजिट है और ए डिक्रीज हो रहा है, ए इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर इस तरीके से आपका चलता है। एक्सरसाइज 4A पे हम आते हैं। एक्सरसाइज 4A का फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। क्या है, ट्रू और फॉल्स। इसमें 5 है आपके, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, एक एक करके रीड करते जाओ। -16 इज टू द राइट ऑफ -20। देखो बेटा, हम ऐसे खड़े हैं, हमारा राइट ए होता है और लेफ्ट ए होता है। हमारा राइट ए होता है, लेफ्ट ए होता है। तो -16 क्या -20 के राइट में आएगा, ये लिखा है -16 इज टू द राइट ऑफ -20। मैंने बोला जो छोटा नंबर, जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा कहां पर आता है, -16 इज टू द राइट। राइट लिखा है, हाँ तो राइट सही लिखा है ना बेटा, ये ट्रू है ना। देखो बेटा, मैंने बोला -16 इज टू द राइट, तो जो -16 है वो बड़ा है कि -20 बड़ा है, पहले ये बताइए। हेलो, तो जो छोटा होता है नेगेटिव में वही बड़ा होता है। तो जब -16, मैंने बोला था जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा राइट में आता है। ए साइड राइट कहलाती है और ए साइड क्या कहलाती है, लेफ्ट। तो जो -16 है वो -20 के राइट में आएगा, ये बिल्कुल बात सही है। सेकंड लिखा है -5 इज एन इंटीजर बिटवीन -4 एंड 4। वो बोल रहा है -5 एक ऐसा इंटीजर है जो -4 और 4 के बीच में आएगा। देखो, ए -4 है और ए 4 है, क्या इनके बीच में 5 आ रहा है बेटा, बताइए जल्दी बताइए, क्या इनके बीच में -5 आ रहा है। देखिए, -4 से 4 के बीच में क्या -5 आ रहा है। 0 is to the left of every negative integer। हमें बताइए, हर नेगेटिव इंटीजर के लेफ्ट में होता है 0 कि राइट में होता है, जल्दी बताइए। राइट, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसने बोला लेफ्ट। द अपोजिट ऑफ 0, 0 का अपोजिट क्या होता है, 0। 0 का अपोजिट खुद ही 0 का अपोजिट 0 ही होता है, क्योंकि वो उसमें ना माइनस साइन होता है ना प्लस साइन होता है। 0 का अपोजिट 0 होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर आगे है ऑल होल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर। क्या सभी होल नंबर पॉजिटिव होते हैं, नहीं। कैसे ट्रू हो जाएगा बेटा, 0 क्या 0 आपका पॉजिटिव इंटीजर है क्या, 0 पॉजिटिव, हाँ एक इंटीजर है, इसलिए 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर बट इट इज अ होल नंबर। ए होल नंबर तो है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। उस क्वेश्चन ने बोला है क्या सभी होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नहीं होते हैं।
इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है राइट इंटीजर। क्या आता है, राइट इंटीजर। इंटीजर लिखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हाँ एक मिनट, देखो उसने बोला है 4 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, जीरो से 4 डिग्री सेल्सियस। जब भी बिलो बोले तो नेगेटिव लेना है, अब बोले तो प्लस लेना है, बिफोर ले बोले तो माइनस लेना है, गेन बोले तो प्लस लेना है, डिक्रीज बोले तो माइनस, इंक्रीज बोले तो प्लस, फॉरवर्ड बोले तो प्लस, बैकवर्ड बोले तो माइनस। तो बिलो क्या होता है, नेगेटिव वाला होता है। बिलो माने क्या होता है, नेगेटिव, नीचे। तो आपने क्या लिख देना, इंटीजर लिखना है। तो बिलो में क्या आ जाएगा, माइनस का 4। बिलो में क्या आ जाएगा, माइनस का 4। अच्छा, फिर सेकंड क्या है, 100 मीटर अबव द सी लेवल, नीचे से 100 मीटर ऊपर, 100 मीटर ऊपर। प्लस 100, और इसको सिंपल 100 भी लिख सकते हो, या सिंपल आप 100 भी लिख सकते हो, क्योंकि किसी के आगे प्लस लगाओ या ना लगाओ सेम चीज होती है। किसी के आगे प्लस लगाओ या ना लगाओ वो सेम होता है। अब क्या है, विन बाय 3 गोल्ड, आपने जीता है। हाँ, +3 और 3 या 3 बोल सकते हो। लॉस 578 रुपीज का लॉस किया है। लूज, लूज माने होता है आपने अपने अपने अकाउंट से 578 दे दिए, खत्म हो गए, हार गए, तो क्या हो जाएगा, माइनस ₹578। फिर है आपका 8 सेकेंड बिफोर लिफ्ट ऑफ ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट, स्पेस फ्लाइट की लिफ्ट। हाँ, मतलब वो बोल रहा है बिफोर, आफ्टर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बिलो, अबव, ये सब क्या होते हैं, बिलो होगा, कुछ होते हैं नेगेटिव के लिए और कुछ होते हैं पॉजिटिव के लिए। ठीक है ना, तो -8। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। Given below is a number line representing the integer. Mark and write the integer corresponding to the following points. ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये बना ली होगी, मैं आप लोगों से ऐसा सोचता हूँ। ठीक है ना, देखना, क्वेश्चन नंबर ए है 3। वो बोल रहा है कि कुछ इंटीजर दिए हैं, कुछ इंटीजर दिए हैं। एक h है, ध्यान से देखना बेटा, h है, h के बाद इधर f है, b है, c है, g है। ठीक है, फिर आपका e है, a है और d है। ए आपको दिया है, ऐसा दिया, ऊपर अल्फाबेट दिए हैं, ऊपर अल्फाबेट दिए हैं, और वो बोल रहे हैं, देखिए बेटा, वो बोल रहे हैं मार्क एंड राइट द इंटीजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट। इन पॉइंट की जगह आपको इंटीजर मार्क करना है। तो मैंने इंटीजर मार्क कर दी है बेटा। कैसे मार्क किए मैंने जीरो की हेल्प से मार्क किए, क्योंकि मुझे पता है कि जीरो के इस साइड होते हैं प्लस में और जीरो के उस साइड क्या होते हैं, माइनस में। तो हमने जीरो की हेल्प से मार्क किए हैं, आपने सबको मार्क कर दिया। नहीं, बाद में बेटा, मैं बाद में देख लूंगा, है ना, आपने सही किया होगा। ओके, अब देखिए फर्स्ट वाला, इसमें लिखा है ए। हमें बताइए ए का पॉइंट क्या है।
ए का पॉइंट क्या है, जल्दी बताइए। अरे आपने लिख लिया फिर भी नहीं बता रहे। हाँ, ए क्या है, -3। क्यों है, क्योंकि इधर हमें नीचे पॉइंट नहीं दिए थे बेटा। एक बात सुनो, नीचे पॉइंट नहीं दिए थे, ए पॉइंट हमने लिखे हैं। कैसे लिखे, इधर 0 था और हम ये जानते थे कि 0 के राइट हैंड साइड प्लस में पॉइंट होते हैं और 0 के लेफ्ट हैंड साइड माइनस में पॉइंट होते हैं। हमने लिख लिया a = -3 क्योंकि a की वैल्यू -3 है। देखो, है ना। आप इसी तरीके से आप देख रहे हो b का, तो आप लिख लोगे मेरे, है ना। हाँ, b = हाँ, इस तरीके से आप कर लोगे। बाकी आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है। इसका मैं लास्ट बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ अपोजिट पॉइंट ठीक है। एक मिनट, एक मिनट बेटा। अपोजिट पॉइंट रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग पेयर, बाय फॉलोइंग पेयर। कौन कौन से पेयर कर रहे हैं, एक कर रहा है डी का किसके साथ, जी के साथ, डी जी। अब ए किसके साथ कर रहा है बेटा, बी के साथ, ए बी। फिर ई किसके साथ, बस हो गया, खत्म। दो ही तो कर रहे हैं, और कुछ कर रहा है क्या, और कोई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, बस हो गया। डी जी, ए बी। अपोजिट पॉइंट रिप्रेजेंट, नहीं, एच मतलब अपोजिट। हाँ, एच का अपोजिट, वो 0 का अपोजिट 0 ही होता है। मतलब अपोजिट पॉइंट लिखना हो लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ अपोजिट, ऐसा लिख सकते हो, एच, उसका अपोजिट खुद उसी का होता है ना, ठीक है ना। ऐसा लिख सकते हो क्योंकि 0 का अपोजिट खुद 0 ही होता है। 0 का अपोजिट नंबर लाइन में खुद 0 ही होता है, ठीक है ना। तो आप जानते हो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ अपोजिट। -5 था, +5 इधर है, -3 था, +3 इधर है, 0 का 0 होता है, इसलिए मैंने अपोजिट पॉइंट लिख दिया, ठीक है। आप कर सकते हो। 4th नंबर का क्वेश्चन रीड करें। ओके, -93 का अपोजिट क्या होगा बेटा, -93 का अपोजिट क्या होगा, -93 का 93। वेरी गुड। माइनस, देखो बेटा, प्लस वाले को माइनस में लिखना है, माइनस वाले को प्लस में। अपोजिट क्या है, अपोजिट वही है, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में, बस। तो -93 का 93 हो जाएगा। वेरी गुड। सेकंड हाँ, 82 का माइनस का 82। और लास्ट और करवा दे रहा हूं, 5th वाला, 0 का 0, ठीक है ना। इतनी लेट कौन आ रहा है भैया, मिस्टर राम जी, उठ गए हो आप सोकर, ठीक है। आप देखिए, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन, सभी इंटीजर लिखने इनके बीच के, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन। मैं पेज नंबर 82 पर क्वेश्चन नंबर 5th वाला करवा रहा हूं। राइट ऑल इंटीजर इन बिटवीन, राइट इन बिटवीन, ठीक है। देखिए कैसे करवाता हूं।
मैं फर्स्ट वाला करवा देता हूं, -3 and 4 आंसर। अच्छा देखना कौन कौन से। -3 के बाद क्या आता है बेटा, बताइए जरा। अरे -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो बिटवीन में कितने इंटीजर हो गए, ये हो गए, बस हो गया, हो गया। मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, लाइन बना देना है ये बीच की लाइन, तो आपको पता चल जाएगा कि -3 and 4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर। थोड़ा सा और लिख लो, थोड़ा सा और लिख लो, इंटीजर बिटवीन -3 and 4। -3 and 4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर है, ए है एक, -3 के बाद -2, -2 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 2, 3 and 4। You got the answer, ठीक है ना। One more question I am taking in this category। मैं थर्ड वाला पढ़ा बता देता हूँ। -6 and -30, ठीक है। आंसर करता हूं, देख लो बेटा। इंटीजर बिटवीन -6 and -30 आर। अच्छा पहले तो -6 लिख देंगे। -6 के बाद क्या आता है बेटा, देखिए बेटा -6 के बाद क्या, नहीं आता तो -5 है, लेकिन हमें क्या करना है, बड़े से छोटे में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, -6 से -13 की ओर जाना है। तो हम क्या करेंगे, और बड़ा और छोटा लिखेंगे। -6 के बाद -7, -8, -9, -11, हाँ ठीक है ना। हम ठीक है ना, हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 6। क्लास में एक बच्चा भी आएगा लेकिन अच्छे से पढ़ेगा तो मैं उसको भी पढ़ाऊंगा, है ना। ए है ट्रू फॉल्स, क्या है, ट्रू फॉल्स। इसमें कितने ट्रू फॉल्स है, 5 है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब देखिए द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। क्या है, हमें ये बताइए सबसे छोटा इंटीजर 0 होता है क्या। अरे बताइए बताइए, सबसे छोटा इंटीजर 0 होता है क्या। अरे फॉल्स, नॉट डिफाइंड। सबसे छोटा तो भाई -80, इससे भी छोटा होता है -100, इससे भी छोटा होता है -1000, इससे भी छोटा होता है। अरे माइनस मतलब सबसे छोटा इंटीजर इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, मतलब एंड तक जाता है, हमें पता नहीं है कहां तक, कहां खत्म होता है सबसे छोटा इंटीजर क्या होता है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा नेक्स्ट क्या है, -17 इज ग्रेटर देन -6। क्या -17 -6 से बड़ा है। अरे बताइए बताइए, बड़ा है कि छोटा। क्या -17 -6 से बड़ा है। अरे फॉल्स बेटा, -6 बड़ा है, -6 बड़ा है, -17 छोटा है। नेगेटिव नंबर जो बड़े होते हैं वो छोटे होते हैं रियल में। नेगेटिव नंबर जो बड़े होते हैं वो रियल में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट,
a positive integer is always greater than its opposite. हाँ, हमें बताइए, ए 4 है, इसका अपोजिट -4 है, तो 4 हमेशा -4 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? 4 हमेशा -4 से बड़ा, वो बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर अपने अपोजिट से बड़ा होगा। हाँ होगा भाई, होगा, ये तो सिंपल। हाँ 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 बिल्कुल, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। इंटीजर आर ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लार्जेस्ट। देखिए -1, -2, -4, -8, एट ग्रेटेस्ट से लार्जेस्ट है? हाँ है, बिल्कुल है। ए बड़ा है, ए बड़ा है और ए बड़ा है। सॉरी मतलब पहले ए बड़ा, साइन गलत लगा दी, ए बड़ा है और ए बड़ा है और ए बड़ा है। -1 -2 से बड़ा है, -2 -4 से बड़ा है और -4 -8 से बड़ा है। इसका मतलब एक ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर अरेंज है ना, एक ग्रेटेस्ट से लीस्ट की ओर अरेंज है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। यस, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 है। इससे बड़ा इंटीजर कौन सा होता है भाई? 0 होता है, लेकिन 0 तो नेगेटिव होता नहीं है। 1 होता है, 1 नेगेटिव होता नहीं है। 2 होता है, 2 नेगेटिव होता नहीं है। तो सबसे बड़ा वाला नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? -1। अगर हम बोले -2, तो -2 से बड़ा तो -1 होता है। तो सबसे बड़ा वाला नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? -1। ओके, नेक्स्ट। Question number 7th, and here we have to put this है ना। ये तो आप क्लास फर्स्ट सेकंड से पढ़ते आ रहे हैं, ये लगाइए, वो लगाइए, जो बड़ा होता है उस साइड मूव कर देना पड़ता है ना। अब जैसे इधर लिखा है 8 और 13, बताइए क्या बड़ा है? 13। अच्छा, इसी का सेकंड देख लो, -70। वेरी गुड, क्या बड़ा है? -7। इसी का आप कुछ भी देख लो बेटा, 10th देख लो। नहीं, हाँ क्या? हाँ, नेगेटिव नंबर 0 से, हर नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है। हर नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर देन 0। ईच एंड एवरी नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर देन 0। अंडरस्टैंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखना। एक और बता दे रहे हैं, कोई पूछ लो, दैट इज 9th देख लो। -16 है और क्या है, समथिंग एल्स, 61 है। हाँ, वेरी गुड। मतलब ये तो बहुत बच्चों के खेल हैं, आप लोग जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बच्चों के खेल है और आप लोग बच्चे ही हैं अभी, तो कर सकते हो, खेल सकते हो, है ना। एक अच्छी परसेंट बनाने के लिए अच्छा पढ़ना और एक अच्छी राइटिंग में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अकेले आप अच्छे पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है ही, लेकिन हम किसी को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, वो और अच्छा होना चाहिए। इसलिए हमें क्लास 10th और 12th में अच्छी परसेंट बनाने के लिए नॉलेज के साथ साथ रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, असेंडिंग ऑर्डर, -3, 0, 7, सॉरी -7, -5, -2, -3, -0, -7, -5, -2। असेंडिंग ऑर्डर किस ऑर्डर में करना है बताइए? असेंडिंग ऑर्डर में करना है। हाँ, अरे गड़बड़ करती भैया, गड़बड़ करती, भूल गए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है?
असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा होता है ना। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा होता है बेटा, डिसेंडिंग मीन्स होता है बड़े से। तो मैंने बताया ना असेंड, हाँ अच्छा, असेंडिंग मीन्स होता है नीचे से ऊपर जाना, छोटे से बड़ा। और डिसेंड माने कहते हैं ना कि हम हिमालय पर्वत से डिसेंड हो रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो डिसेंड माने होता है बड़े से छोटा, और असेंडिंग माने होता। अच्छा, इसमें सबसे छोटा क्या है बताइए? वेरी गुड। फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, 5। हो गया, खत्म काम, हमारा काम खत्म है ना। अब इसका एक और करवाऊंगा मैं, और बाकी आप करना। मैं लास्ट वाला फोर्थ वाला और करवाऊंगा, है ना। फोर्थ वाले के लिए आई नीड सम स्पेस, सो आई एम इरेजिंग दिस क्वेश्चन, ओके ना। ओके हाँ, फोर्थ वाला इसी का। फोर्थ में है 456, 654, 456, 654, 645, -564, -465, -546। देख लेना, कुछ अगर कहीं पर आप लोगों को लगता है कि सर आपने हाँ, एक मिनट पहले आप क्वेश्चन चेक कर लो कि क्वेश्चन मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं लिखी है ना। अच्छा, सबसे पहले क्या आएगा बताइए? -564, -546, फिर -465। बस माइक बंद, माइक बंद करें, माइक बंद करें, माइक बंद करें। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मुझे पढ़ने दो, मुझे भी तो सीखना है ना। तो फिर क्या आएगा? 456, फिर आएगा 645, फिर आएगा 654। बस पहले सबसे देखो, नेगेटिव नंबर में जो सबसे बड़ा होता है वो आता है, मैंने लिख दिया उस हिसाब से। फिर सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर जाना, दैट इज योर असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, एक डिसेंडिंग और करवा देता हूं मैं। डिसेंडिंग ऑर्डर 9th वाला। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स आप लोग जानते हैं कि बड़े से छोटा होता है। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मैं एक करवा देता हूं, ए वाला, सेकंड वाला करवाता हूं। 0, -26, -42, -50, -64, -4, -3। ठीक है, अब मैं देख लेना कहीं अगर डिजिट गलत लिखी हो तो आप लोग चेक कर लेना। डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, सबसे पहले डिसेंडिंग मीन सबसे बड़ा, तो 64, 64 से छोटा 42, 42, 42 से फिर 0, -3, एक मिनट, -3, -26, और फिर -50। बस हो गया। पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर धीरे धीरे करके छोटे पे आना है। ठीक है।